Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, If ma'am. if you have any problem Yes, ma'am. regarding yesterday's topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. No, Okay, ma'am, no problem. today we have to start the native peoples lose their land कि native जो लोग थे यूएसए के उन्होंने कैसे अपना जमीन जो है वो कैसे खो दी इन द यूएसए एज सेटलमेंट एक्सपेंडेड जैसे कि यूएसए के अंदर सेटलमेंट बढ़ने लगा नेटिव्स जो है उनको इंड्यूस किया गया या उनको फोर्स किया गया कि वो उस जगह को छोड़ के चले जाए आफ्टर साइनिंग ट्रीटीज सेलिंग देयर लैंड और वो भी कब जब उनसे साइन करवा लिया गया था ट्रीटीज पे कि आप अपना जो जमीन है वो बेच रहे हैं फोर्सफुल तरीके से द प्राइसेस पेड वर वेरी लो और जो उनको कीमतें दी गई थी वो बहुत कम थी एंड देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन द अमेरिकंस अ टर्म यूज्ड टू मीन द यूरोपियन पीपल ऑफ द यूएसए और वहां पर कई एग्जांपल्स देखने को मिले जब अमेरिकन्स वो लोग जिनके लिए यूज किया जाता है कि यूरोपियंस यूरोपियन पीपल ऑफ द यूएसए यानी यूरोपियन लोग जो थे चीटेड देम बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग लेस देन प्रॉमिस्ड और उन्होंने उनके साथ में धोखा किया था जो उनको पैसे बोले गए थे उससे कम उनको पैसे पे किए ठीक है और ज्यादा जमीन भी उन्होंने ले ली थी ठीक है तो अमेरिकन्स किसके लिए बोला जाता है यहाँ पर उन लोगों के लिए अ टर्म यूज टू मीन द यूरोपियन पीपल ऑफ द यूएसए जो यूरोपियन लोग आकर के यूएसए में रुक गए थे उस जमाने में उनको अमेरिकन्स बोला जाता था इवन हाई ऑफिशियल्स saw नथिंग रॉन्ग इन डिप्राइविंग द नेटिव पीपल्स ऑफ देयर लैंड और जो हाई ऑफिसर्स थे उनको भी कोई बुराई नहीं लग रही थी कि नेटिव लोगों से उनकी जमीन ले रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं उनको भी ये गलत नहीं लग रही थी चीज दिस इज सीन बाय एन एपिसोड इन जॉर्जिया ये देखा गया जॉर्जिया के अंदर सबसे पहले जो कि एक स्टेट है यूएसए की officials had argued that the Cherokee tribe was governed by the state laws but could not enjoy the rights of citizens. यहाँ पे देखा गया था कि चिरोकी ट्राइब के जो लोग हैं जिनको कानून स्टेट के द्वारा जो कानून है उनके द्वारा चलाया जा रहा है वो अपनी इंजॉय नहीं कर सकते कौन से हक राइट्स जो थे उनको सिटीजन वाले वो हक नहीं दिए गए थे उनको दिस वॉज डिस्पाइट द फैक्ट that of all the native peoples, the Cherokees were the ones who had made the most effort to learn English and to understand the American way of life. Even so, even so, they were not allowed the rights of citizens. और ये भी उस चीज के बाद में देखा गया है जब चिरोकी ट्राइब के लोगों ने सारे अपने एफर्ट्स लगा दिए थे कि कैसे उनको अंग्रेजी सीखनी है उन्होंने अंग्रेजी सीखी और क्या अमेरिकन जिंदगी मतलब अमेरिकन की तरह कैसे जिंदगी जीनी है यानी कि वो लोग जो उस समय यूरोप से आए हुए थे और अमेरिका में सेटल्स थे उनको बोला जाता था अमेरिकन तो वो जिंदगी जीने का उनका लाइफस्टाइल का तरीका सीख रहे थे समझ रहे थे और उसके बावजूद भी उनको हक नहीं मिल रहे थे सिटीजन वाले उन्हीं की जमीन के ऊपर 1832 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया यूएस चीफ जस्टिस के द्वारा जिनका नाम था जॉन मार्शल उन्होंने कहा कि चिरोकीज जो है वो एक बहुत ही अलग कम्युनिटी है और वो उनकी टेरिटरी जो है ऑक्यूपाइंग इट्स ओन टेरिटरी इन विच द लॉज ऑफ जॉर्जिया हैड नो फोर्स वो अपनी ही जमीन को ऑक्यूपाई यानी घेरे हुए हैं जिस पर जॉर्जिया वो भी जॉर्जिया के कानून उसके ऊपर नहीं लागू होते एंड दैट दे हैड सोवरेनिटी इन सर्टेन मैटर्स और इसीलिए उनके पास में स्वतंत्रता का जनतंत्र वो नहीं स्वतंत्रता के कुछ हक है यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन हैड अ रेपुटेशन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज यूएस प्रेसिडेंट जो रहे हैं एंड्रयू जैक्सन उनकी एक रेपुटेशन रही है जिसमें वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेज यानी कि कुछ लोग जिनको फायदा मिलता है इकोनॉमिक तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से उनके खिलाफ ये लड़ते हैं बट when it come to the Indians he was a different person लेकिन जब यही चीज इंडियंस को लेकर के आती है तो वो एक अलग ही व्यक्ति बन जाता है He refused to honor the chief justice judgment. अब जो चीफ जस्टिस ने जजमेंट दिया था उसका वो स्वागत नहीं कर रहे थे एंड ऑर्डर्ड द यूएस आर्मी टू evict the Cherokees from their land और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि यूएस आर्मी को कि चेरोकीज को उन्हीं की जमीन से हटा दो एंड ड्राइव देम टू ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट और उनको दूसरी जगह भेज दो कहाँ भेज दो ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट जो है वहां भेज दो
Of the 15,000 people thus forced to go, and over a quarter died along the trail of tears. अब 15,000 लोग जो है उनको जबरदस्ती भेजा गया वहां पर, और करीबन उनमें से 1/4 लोग जो है वो मर गए ट्रेल ऑफ टीयर्स के कारण। ट्रेल ऑफ टीयर्स का मतलब क्या है? कोई कोशिश करना चाहेगा? यहाँ पर फोर्स किया गया था लोगों को रिलोकेट करने के लिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग जो है नेटिव अमेरिकन, उनको भेजा गया था दूसरी जगह पे। और इसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में कि ये एक इंडियन रिमूवल था, ठीक है। यहाँ पर इंडियंस को जो है वो हटाया गया था। समझ आया? मैम एक बार वापस समझा Yes, दीजिए। चिरोकी लोगों yes, को ma'am. जो बोला जाता है, इनकी जो यात्रा थी उसको बोला जाता है ट्रेल ऑफ टीयर्स, क्योंकि इनके बहुत ही खराब इफेक्ट्स रहे थे। ये भूख से मर गए थे, बीमारी से मर गए थे, और इनको जबरदस्ती भेजा जा रहा था, तो उससे इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और ये लगातार चल रहे थे, इसलिए एग्जॉशन हो गया था। 15,000 चिरोकीज के अंदर से 4,000 लोग मर गए थे, इसीलिए बोला जाता है इसको ट्रेल ऑफ टीयर्स। ओके मैम। ट्रेल का मीनिंग क्या होता है? ट्रेल का मतलब होता है एक सीरीज, या एक तरीके से लॉन्ग जर्नी, या लॉन्ग मतलब एक लंबी लाइन, ठीक है। जो किसी के पीछे आप चल रहे हो, या धीरे धीरे वॉक, मतलब ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी ऐसी यात्रा जो आंसुओं से भरी हुई थी, वो मेटाफोर यूज किया गया है, ठीक है। ओके मैम। 15,000 लोगों में से 4,000 लोग जो है वो मर गए थे। अभी आएगा ही नहीं इसमें। Okay, those who took the land occupied by the tribes justified it by saying that natives did not deserve to occupy land which they did not use to maximum. अब जिन लोगों ने इनकी जमीनें ले ली थी, ठीक है, दूसरी लोगों ने, वो ये कह करके बोल रहे थे कि भाई ये लोग डिजर्व ही नहीं करते कि इनको ये जमीन मिले, क्योंकि ये इसका पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करते कि कैसे इसका पूरा यूज निकालना चाहिए, इसलिए हमने इनसे जमीनें ले ली। दे वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज देम फॉर बीइंग लेजी, और ये उनको उनकी आलोचना कर रहे थे कि ये लोग आलसी हैं, इन्होंने कोई अच्छे क्राफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं करे, अच्छे गुड्स मार्केट में नहीं लेके आए, और ये इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, और इनकी ड्रेसिंग जो है वो भी करेक्ट नहीं है, जो कि यूरोपियंस की अच्छी थी उनके अनुसार, ठीक है। ये उनकी बेइज्जती करने पर लगे हुए थे, और ये लोग ये भी कह रहे थे कि ये डिजर्व करते हैं कि ये मर जाएं, डाइड आउट, दे डिजर्व टू डाई आउट, कि ये बाहर जाकर के मर जाएं, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। अब प्रेरीज वर क्लियर्ड फॉर फार्मलैंड, जो एरिया है यहाँ का अमेरिका का, द प्रेरीज, उसको बड़े खेतों के लिए वहां पे क्लियर किया गया, वहां पे जो बिसन थे, वाइल्ड बिसन, उसको मारा गया। और प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल, रोट अ विजिटिंग फ्रेंचमैन, और एक फ्रेंच मैन ने बोला कि प्रिमिटिव आदमी जो है उसी की तरह वहां पे प्रिमिटिव जानवर जो है वो भी गायब हो जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हो कि यूरोपियंस कितने खराब रहे हैं कि इन लोगों ने दुनिया भर के अंदर अपनी कॉलोनीज बना दी, वहां के लोगों की जमीनें हड़प ली, उनको गुलाम बना दिया, और फिर उसके बाद में उनकी इतनी आलोचना कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि तुम डिजर्व ही नहीं करते इस जमीन पे रहना, क्योंकि तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, तुम लेजी लोग हो, तुम इस ढंग से मार्केट के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हो, तुम हुनर नहीं सीख रहे हो, और तुम मर जाना डिजर्व करते हो, इस तरह की ये बातें बोल रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? Yes, ma'am. बताइए। बताइए क्या समझ में आया?
मैम यूरोपियंस जो थे वो लोग मतलब खुद को कुछ ज्यादा ही बेटर समझते थे मतलब उनसे कि वो लोग उनको ऐसे बोलते थे कि तुम लोग बहुत लेजी हो और तुम लोग को कुछ भी नहीं आता, और जो ड्रेसिंग वगैरह होती है वो भी ये लोग ढंग से नहीं करते थे, और इनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, और इन्होंने इनके ऊपर बोला था कि तुम लोग को कपड़े भी पहनने नहीं आते। तो मतलब ये लोग बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो इल्ज़ाम थे इन लोगों पे लगा रहे थे, और ये वो ऐसे कह रहे थे कि मतलब इन लोगों को तो मर जाना चाहिए था, और ये आर्ग्यू कर रहे थे कि इन लोगों को मर जाना चाहिए था, और ये सब जो था वो बताया गया है इसमें। वेरी गुड है ना, गुड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बस एना ही है जो क्लास में पढ़ रही है, बाकी बच्चे तो ब्लैंक बैठे हुए हैं। और गलत। हाँ बोलो, सुनने के बाद में बोलो। किसी के पास और कोई जवाब नहीं है किसी गलत को? व्यवहार करते थे। हाँ, और और उनसे आर्ग्यूमेंट करते थे। अच्छा, और और तो बाकी बच्चे और तो कुछ अभिजीत और अवंतिका, क्या समझ में आया? इतनी क्लासेस ले चुके हैं अभी तक, क्या समझ में आया आप लोगों को? ब्लैंक नहीं बैठे रहना है, आता है तो बोलो आता है, नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है। सीरियसली। अब उसी समय में नेटिव्स जो है उनको पुश किया जा रहा था वेस्टवर्ड की तरफ, और उनको जमीन दिए जा रही थी, और बट अक्सर उनको ऐसी जगह पे भेजा जाता था जहाँ पे मिनरल्स और लीड और गोल्ड जो है वो पाए जाएं, जिससे उनसे काम करवाया जा सके। मैनी ट्राइब्स वर एक्सक्यूज मी फोर्स। मैम, यस। मैम ये ऊपर जो द प्रेरीज वाली लाइन है ना मैम, एक बार ये वापस समझा दो। बिल्कुल। द प्रेरीज वर क्लियर्ड फॉर फार्मलैंड, यानी प्रेरीज एक जगह का नाम है जिसको साफ किया गया था, जिससे वहां पर उस जमीन को साफ किया गया था कि वहां पे जंगल वगैरह थे तो उनको हटा दिया गया था, जिससे वहां पर खेतों के लिए जगह बन सके। और वहां पे जब ये चीज की गई तो जो जंगल में रहने वाला वाइल्ड बिसन करके जानवर वहां पे बहुत ज्यादा मिला करता था, उसको भी मार देते थे, वो देखते ही मार देते थे। अब प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल, ये चीज लिखी है कि प्रिमिटिव जगह जो होती है, मतलब सॉरी प्रिमिटिव जगह नहीं, प्रिमिटिव प्रिमिटिव आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसमें किसी तरह का ढंग नहीं होता, जिसको इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं है, कुछ लिटरेट नहीं है, वो भी डिसअपियर होगा। और उसके साथ साथ जो वहां का जंगली जानवर है, अनपढ़ जानवर है, वो भी इसी की तरह वहां से गायब हो जाएगा। ये चीज लिखी गई है एक फ्रेंच मैन के द्वारा, जो जिसने वहां जाकर के ये प्रेरीज में जाकर के विजिट करी थी। ये बोला गया है। ओके मैम। अगर आपने प्रेरीज जो है वो देखा हो तो वहां पर काफी अच्छी फार्मिंग होती है। और प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी बेसिक या अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, या एंशियंट। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको एक गूगल करके दिखाती हूँ कि प्रेरीज क्या है, ठीक है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ये है यस मैम। प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। बहुत बड़े अच्छे ग्रासलैंड्स हुआ करते हैं यहाँ पर, और वर्ल्ड में काफी फेमस है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत वास्ट एरिया तक ग्रासलैंड्स हैं। बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े एरियाज तक ये जो प्लेन्स है इस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है। ये है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो इन्होंने साफ किया था, और अब वो देख लेते हैं बिसन।
ये यहाँ पे जानवर मिला करता था जिसको इन्होंने बोला है प्रिमिटिव एनिमल। और अब तो ये काफी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे ही है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस मैम। यस मैम। तो ये जानवर था जिन्होंने जो देखते ही मार देते थे, और उनका ये था मानना कि प्रिमिटिव अनसोफिस्टिकेटेड लोगों के जैसे ही उनका जो जानवर है वो भी खत्म हो जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड जानवर भी खत्म हो जाएगा। ये था फ्रेंचमैन ने जो कहा था। वापस बैक टू स्टडीज वापस आ गए हैं। दिख रही है स्क्रीन पर? वापस से आपको चैप्टर दिख रहा है? यस मैम। ओके। मीनवाइल द नेटिव्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड, और उसी समय में नेटिव्स को भेजा जा रहा था वेस्टवर्ड यानी वेस्ट साइड में। गिवन लैंड एल्सवेयर देयर इन परपेचुइटी बट ऑफन मूव्ड अगेन इफ एनी मिनरल लेड और गोल्ड और ऑयल वाज फाउंड ऑन देयर लैंड्स। और उनको ऐसी नेवर एंडिंग उस पे यात्रा पे भेजा गया था एक, कि जब जैसे ही वहां पर इन लोगों को कोई गोल्ड मिल जाता था या ऑयल मिल जाता था या कोई मिनरल मिल जाता था, तो ये उन लोगों को उठा करके वापस से दूसरी जगह पे भेज देते थे और उस जगह को अपने अंडर कर लेते थे। ठीक है, ये था कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट तक कोई सिक्योरिटी नहीं थी इन लोगों की कि ये कहाँ तक कोई एक जगह, जैसे अपने है ना कि अभी के जमाने में कि हाँ भाई राजस्थान में रहने वाले जो है वो यहाँ पर हैं, उनका ये जमीन है, उनका ये घर है, उनको कोई मूव नहीं कर सकता। और इनके साथ में ऐसा था कि इनको मूव कर दिया जाता था उठा करके, बोले कि यहाँ पे सोना मिल गया, चलो यहाँ से निकलो, दूसरी जगह जाकर के रहो, यहाँ पे हम लोग रहेंगे। ये इनका तरीका था। Many tribes were forced to share the land originally occupied by one tribe and thus leading to quarrels between them. कई बार ट्राइब्स, जो कई सारी ट्राइब्स हैं, उनको शेयर करना पड़ती थी अपनी जमीन दूसरी ट्राइब के साथ में, और इसके कारण कई बार उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती थी। They were locked off in small areas called reservations. उनको बंद कर दिया जाता था छोटे एरियाज में जिसको बोला जाता था reservations, which often was land with which they had no earlier connection. और वो भी अक्सर ऐसे लैंड पर उनको बंद कर दिया जाता था जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती थी, ना ही उनका पहले कोई कनेक्शन हुआ करता था उस जगह पे। They did not give in without a fight. और ये बिना गिव अप नहीं करते थे जब तक कि इनकी लड़ाई ना हो जाए। The US Army crushed a series of rebellions from 1865 to 1890, and in Canada there were armed revolts by Métis, people of native European descent, between 1869 to 1885. But after that they gave up. और कई सारी लड़ाइयां देखने को मिलेगी। यूएस आर्मी ने कई सारे रेबेलियंस को, विरोधियों को मारा है, खत्म किया है, क्रश किया है 1865 से 1890 के बीच में। और कनाडा के अंदर भी कई सारे आर्म्ड रिवॉल्ट्स हुए हैं, यानी क्रांतियां उठी हैं जिसमें वेपन्स का यूज हुआ है, और वो उठाई गई थी मेटिस के द्वारा। और मेटिस कौन लोग थे? नेटिव लोग थे, यूरोपियन थे। ठीक है, 1869 से 85 तक उन्होंने वहां पर किया कनाडा के अंदर, और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद उन्होंने गिव अप कर दिया, हार मान ली। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, इट्स क्लियर। ओके। नो फिर मैम। हुआ गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हुई। देयर वाज ऑलवेज द होप दैट देयर वाज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। ये हमेशा से उम्मीद रही है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सोना मिलेगा। इन द 1840s ट्रेस ऑफ गोल्ड्स वर फाउंड इन द यूएसए। 1840s के अंदर वहां पर गोल्ड के कुछ इनको निशान मिले थे यूएसए में, इन कैलिफोर्निया में मिले थे बेसिकली। दिस लेड टू द गोल्ड रश। इससे क्या हुआ? गोल्ड रश शुरू हुआ। When thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. कई हजार यूरोपियंस आकर के अमेरिका में बस गए और इस उम्मीद में कि अब उनका भविष्य जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि वो, और इस जब ये लोग आए यूरोपियंस अमेरिका के अंदर, तो इस चीज को बोला गया गोल्ड रश, क्योंकि ये सोने की खोज में ही आए थे। This led to building of railway lines across the continent, for which thousands of Chinese workers were recruited. अब इसी गोल्ड रश के चलते जब ये लोग यहाँ पर आ गए तो उन्होंने यहाँ पे रेलवे लाइंस बिछा दी अलग अलग कॉन्टिनेंट से जोड़ करके, और इसी कारण यहाँ पे कई सारे चाइनीज वर्कर्स को भी रिक्रूट किया गया। चाइना से वर्कर्स बुलाए गए जिससे ये रेलवे लाइंस बिल्डअप कर सकें। the USA's railway was completed by 1870। और 1870 के अंदर यहाँ पे कब मिला है यूएसए के अंदर निशान, कब मिले हैं? 1840। और रेलवे लाइन कब कंप्लीट हुई? 1870 में। एंड दैट ऑफ कनाडा बाय 1885। और कनाडा के अंदर कब वो कंप्लीट हुई थी? 1885 के अंदर। जो पुराने नेशंस थे वो, द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल्स पेस, सेड द एंड्रयू कार्नेज।
Carnage, a poor immigrant from Scotland who became one of the first millionaire in the industrialist in the USA. The Republic thunders on at speed of an expense. अब क्या हुआ था? ये बोल रहे हैं कि पुराने नेशंस जो हैं वो धीरे धीरे स्नेल की मतलब रेंग रहे हैं किसे? स्नेल की पेस पे, यानी कि स्नेल जिस स्पीड से चलता है मतलब रेंगता है उस स्पीड से ही ये पुराने नेशंस चल रहे हैं। अब एंड्रयू कार्नेज कौन था? एक पुअर इमिग्रेंट था जो आया था स्कॉटलैंड से और पहला मिलियनर बना था, पहला मिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट बना था यूएसए के अंदर। द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस, यानी कि जो रिपब्लिक थंडर्स है वो कैसे एक एक्सप्रेस की स्पीड से वो बहुत ही अमीर हुआ था। One reason why the industrialist revolution happened in England when it did was because small peasants were losing their land to big farmers and moving to jobs in factories. अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों फैला? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कारण ये रहा था जो इंग्लैंड में हुआ था, वो हमने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है, पूरी पहले के चैप्टर्स में भी हमने ये पढ़ी है ये चीज की कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। क्योंकि जो गरीब किसान थे उनके पास में जमीनें नहीं थी और वो काम की तलाश में फैक्ट्रीज में जा रहे थे, इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स इट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज कलेक्ट अप योर प्रॉब्लम्स of this chapter. We'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Okay, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.